तो दोस्तों, भूतुड़े कार पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा था रूपा और बीशु को डायन रानी एक गुफा के अंदर फेंक देती है और उस रास्ते से जाने के समय तांत्रिक बाबा उनको बचाता है और उड़ता हुआ चादर में उन लोगों को अपने आस्थाना पे ले जाता है। इसके बाद बाबा सदना पे बैठकर एक जीन को बुलाता है। जीन वहाँ पे आके तांत्रिक बाबा को पूछने लगता है, हुकुम आका, हुकुम करिए। ओम नमः शिवाय स्वाहा। तू आ गया है, यहाँ पे ही रह। मैं जब बोलूंगा तभी अपना काम शुरू करना। आका, मैं रेडी हूँ। अब सिर्फ मुझे बोलिए, मुझे क्या करना होगा। तुझे डायन की गुफा में जाना होगा। डायन की हाथ से बचाना होगा इसकी बेटे को। आप चिंता मत करिए, मैं इसे खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। इसे पकड़, ये जल अपना पास रख, मुसीबत में काम आएगा। जो हुकुम का। ये बोलकर जिन निकल जाता है। उस समय डायन एक साथ गुफा में जप कर रही थी, अपनी ताकत बढ़ा रही थी। रानी माँ, मेरी आज की जप खत्म, मैं जंगल की तरफ जाती हूँ। ये बोलकर डायन चली जाती है और गुफा में सिर्फ डायन की रानी थी। जिन उस गुफा में घुसता है। जिन घुसकर डायनों की रानी को देखता है। डायन, कृष्णा कहाँ है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे इलाका पे आकर मुझे ही बुला रहा है। तेरी किस्मत अच्छी है, मैं कुछ नहीं किया। अब जल्दी बोल, कृष्णा कहाँ है? ये सुनकर डायन को गुस्सा आती है और उसे मारने के लिए आगे आती है और उस टाइम जिन वो पानी उसके ऊपर फेंक देता है और डायन एक जादुई रस्सी में बंद हो जाती है। ए, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे बोल रही हूँ। देखता हूँ कितनी शक्ति है तुझमें, इसमें से छूट के दिखा। ये बोलकर जिन गुफा के अंदर घुस जाता है और देखता है कृष्णा रो रहा है। कृष्णा, कृष्णा, फिर से क्या चाहिए तुम्हें और कितनी परेशान करोगे मुझे? कृष्णा, मेरे साथ चल, उठ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे छोड़ दो। अरे आँख खोल के तो देख, मैं तुझे तेरी मम्मी पापा के पास ले जाने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम रूप बदल कर आए हो, तुम मुझे मार दोगे, मुझे पता है। नहीं, मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। तेरी मम्मी पापा रो रही है, तुझे उनके पास ले जाने के लिए आया हूँ। सच बोल रहे हो? मजाक करने के टाइम नहीं है, यहाँ से बाहर निकलना होगा। चल। मार तो नहीं दोगे? अरे पागल, तुझे मारकर मेरी क्या फायदा। ये बोलकर कृष्णा को लेकर जिन भाग आता है। ए, कहाँ जा रहा है तू? मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़कर जा, कोई नहीं बचेगा। लौटने के समय कर डायन उनको देख लेती है। कृष्णा के साथ में जिन को देखकर डायन थोड़ी डर जाती है, इसलिए कोई आवाज न करके वो कृष्णा के शरीर में घुस जाती है। हा 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 हा, अब देखना तेरी क्या हाल करती हो, चोरी करके भागना। इस तरफ से वो लोग तांत्रिक बाबा के आस्थाना पे चले आते हैं। वहाँ पे बैठकर बीशु और रूपा इंतजार कर रही थी। रूपा उसके बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी बच्चा, तू आया है, जान है मेरी, कहाँ था इतने दिन? मत रो माई, मैं तो लौट आया हूँ। पास आ बेटा, ठीक है तू। सुन, रास्ते पे अगर कोई मुसीबत आए तो इस अंगूठे को अपने साथ रख। एक मंत्र पढ़कर अगर इस पे हाथ लगाएगा तो उस मुसीबत से छूट पाएगा। रहने दीजिए बाबा। क्या बोल रहा है तू? जरूरत नहीं है का क्या मतलब? बाबा मुझे दीजिए। हाँ, वो ही अच्छा होगा, ले लो। कृष्णा, तुझे तो नहीं पता क्या क्या हुआ इतने दिनों से। चल, बाद में तुझे सब बोलती हूँ।
ये बोलकर तांत्रिक बाबा को शुक्रिया बोल के कृष्णा, रूपा और बिशु निकल जाता है। लेकिन कृष्णा के अंदर उस कार्ड डायन सोचने लगती है कैसे रूपा और बिशु के हाथों से उस अंगूठी फेंक दिया जाए। बाबा चलो हम लोग थोड़ा गांव से घूम कर आते हैं। क्यों? ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, अगर थोड़ा घूम आए तो अच्छा लगेगा। हाँ प्लीज चलो। वो लोग कुछ दिनों के लिए अपना गांव के घर पे जाते हैं, लेकिन डायन कृष्णा के अंदर ही रह जाती है। एक दिन रात में कृष्णा घर से निकल के जंगल की तरफ जाता है और अपने डायन रूप में लौट जाते हैं। बहुत दिनों से इंसान नहीं खाया हूँ, बहुत भूख लगी है। इस रास्ते पे आज जो भी आएगा उसे ही खा लूंगी। उस टाइम नरेश रास्ता से जा रहा था और डायन फिर से कृष्णा के वेश में लौट जाती है। नरेश दोस्त कैसे है तू, बता। इतने दिन से कहाँ था तू? वो बहुत लंबी कहानी है, चल वहां से घूम के आते हैं। ये क्या इतनी रात पे? हाँ चल जाता हूँ, कितने दिन से बात नहीं हुआ। हाँ सही बोला, चल तो फिर जल्दी लौट आऊंगा। चल तुझे मजा दिखा रही हूँ। कुछ दूर जाते ही कृष्णा फिर से डायन के वेश में लौट आता है और नरेश उसे देखकर बहुत डर जाता है। कौन कौन है तू? मुझसे क्या चाहती है? हा 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 हा, मुझे तो तू चाहिए। अरे मर गया मैं तो, कोई बचाओ मुझे। तुझे गांव से कितनी दूर लेकर आया हूँ मैं, तो क्या ऐसे ही? हा 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 हा। मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो। बहुत भूख लगी है मुझे, तुझे खाऊंगी। ही 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 ही। ये बोलकर डायन नरेश को मार देती है और खाने लगती है। अगले दिन सुबह सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे आकर बैठते हैं। क्या हुआ तुम्हारा? जल्दी खाने दो। हाँ हो गया, ला रहा हूँ। माँ मुझे भी दो। ये ले बेटा, आराम से खा। हाँ माँ बहुत भूख लगा है। माँ और दो। कृष्णा और कितना खाएगा तू? तुम चुप रहो, मेरे बेटे को खाने दो। मैंने कब मना किया? कृष्णा ही तो 2 से ज्यादा रोटी नहीं खाता, इसलिए चौंक गया हूँ। रहने दे बेटा, खा तू खा। इसके बाद कृष्णा सारा रोटी एक साथ खा लेता है। ये देखकर सब चौंक जाता है। रात में फिर से कृष्णा जंगल की तरफ जाता है। उस रास्ते से जा रहा था एक बुढ़ा। खाओ माओ खाओ, इंसान की महक पाओ। कौन कौन है वहाँ पे? ही 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 ही। खाऊंगी, तुझे खाऊंगी। मुझे मत मारो, पैर पकड़ रहा हूँ तुम्हारा। तुझे नहीं मारूंगी तो क्या खाऊंगी? घर में मेरा अपाहिज बेटी है, अगर मैं कुछ खाना लेकर जाऊंगी तो ही खा पाएगा। मुझे मत मारो तुम, प्लीज मुझे छोड़ दो। हा 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 हा। डायन बुढ़ा को मारकर उसके खून पी लेते हैं। एक एक करके इस गांव की सबको खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। कोई नहीं बचोगी मेरे हाथों से गांव वाले। अगले दिन सुबह किशन नौलन खाने जा रहा था। उस टाइम वो उसकी बेटा नरेश और उस बुजुर्ग की लाश गिरा हुआ देखता है। वो डर के दौड़ते दौड़ते गांव में लौट जाता है। गांव वालों सब सुनो, सब सुनो। क्या हुआ भाई? सुबह सुबह क्यों पूरी गांव को सर पे उठा कर रखे हो? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई बताओ तो क्या हुआ? मेरा बेटा नरेश और नहीं है। खेत पर मेरे बेटे नरेश और एक बुढ़े की लाश गिरी हुई मिली। क्या बोल रहे हो तुम? किसने किया ये काम? बाजी डायन मेरे बेटे को खा लिया। चलो घर लौट चलो, रोकर और क्या होगा। इस तरफ पेड़ के पीछे डायन मन ही मन हंस रही थी और सोचती है, एक एक कर
करके सबको खत्म कर दूंगी और मैं मेरा सब डायन को लेकर इस गांव में राज करूंगी। उस तरफ गांव के लोग एक दूसरे से बोलता है, सुनो भाई लोग, तुम लोग रात पे कोई घर से बाहर मत निकलना। हाँ, हमारे गांव पे कोई काला छाया आया है। हम लोगों की गांव पे किसका काला छाया आ गया? ये बोलकर सब लोग अपने अपने घर लौट जाता है। बिशु और रूपा बोलने लगते हैं, ये क्या हो रहा है हमारा गांव में? सुकून चला गया है। पापा, आज तो आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाने वाले थे। हाँ, जाना तो था, लेकिन हर तरफ जो हो रहा है, जाना क्या ठीक होगा? क्यों नहीं होगा, जाओ, वो सब कुछ नहीं है, जाओ तो। लेकिन डर लग रहा है, अगर उस डायन लौट आया तो? सही कहा, तांत्रिक बाबा की दी हुई अंगूठी ले जाओ तो और कोई डर भी नहीं रहेगा। वो अंगूठी कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। तो फिर कहाँ गया? क्या मुसीबत है बोलो तो? सबको तो बोल दिया है, अब तो जाना ही होगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। बिशु बाहर निकलने की कुछ टाइम पहले ही रूपा बोलती है, कृष्णा की पापा, ये लो अंगूठी ले जाओ तुम्हारे साथ। तो फिर मिल गया तुम्हें? ठीक है, तो फिर जाता हूँ। ठीक है। इसके बाद बिशु निकल जाता है। और अंगूठी मिल गया, इसलिए कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। मेरी सारी प्लान बर्बाद कर दिया। आज तो मैं बिशु को खा ही लूंगी। उसके पीछे जाती हूँ। माई, मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आता हूँ। इतनी रात में तू कहाँ जाएगा? यहीं पे हूँ, थोड़ा घूम कर आता हूँ। जा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। ये बोलकर कृष्णा बिशु का पीछा करते हैं और अपनी डायन के भेष में लौट जाती है। तो दोस्तों, डायन क्या बिशु को मार देगी? बिशु क्या अपनी बेटे की असलियत जान पाएगा? वो जानने के लिए देखना होगा अगले एपिसोड। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।